किरण, अगर आप सुन पा रही हैं तो जो मेरी साथी एंकर ने सवाल किया, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दे दें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कल ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल खामोशी है और शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। मुसलसल राबते हो रहे थे, मुसलसल बातचीत हो रही थी और उसी का फिर ये हमें नतीजा नजर आता है कि आज हमारे पास ये इत्तलात सामने आई है कि वजीर खारजा अब्बास इराक़ची अपने मुख्तसर डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जो मुज़ाकरात के मामलात हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी पोस्टरिंग भी है। जैसे कि कल जब हमने ये सब देखा तो बहुत सारे ऐसे स्पॉयलर्स उन्होंने ये बातें भी करना शुरू कर दी कि ईरान को इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ईरान का पाकिस्तान आना और यहाँ पर आकर अपने, जिस तरह से अभी अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे कि ईरान के जो मसाइल हैं या जो उनकी सोच है या जो मिसट्रस्ट पाया जाता है वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले भी जब जब मुज़ाकरात हुए हैं, ये चाहे पाकिस्तान के मुज़ाकरात हों या इससे पहले दोहा के मुज़ाकरात हों या इससे पहले जो बराक ओबामा के दौर के मुज़ाकरात और उसके ऊपर डील फाइनल हो जाना हो, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि अमेरिका उसमें से किस तरह से निकला है या डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट पास्ट में किस तरह से उस पर यू टर्न लिए हैं या वो किस तरह से मजीद मामलात को पेचीदा करते रहे हैं, बढ़ाते रहे हैं। तो एक मिसट्रस्ट का जो आंसर है वो ईरान की तरफ से मौजूद है। दूसरी बात ये कि अमेरिका के लिए इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं कि एक दिन हमें नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब वो ज्यादा जंग नहीं चाहते या वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए सीज फायर चाहते हैं, लेकिन अगले ही दिन हमें नजर आता है कि वो जो ब्लॉकेड है उसको मजीद सख्त करने की बात करते हैं। तो इस वक्त अमेरिका के लिए भी सिचुएशन इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अब 56वां रोज है आज इस जंग का और मजीद 4 दिन आगे रह गए हैं कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से मजीद इजाजत लेनी है कि आया वो इस जंग को कंटिन्यू रखें, बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो ये एक मुश्किल अमल है और इसलिए मुश्किल अमल है क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त इस हवाले से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट पाई जाती है। अब अमेरिका के अंदर ये सवाल हो रहे हैं, उनके कांग्रेस में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये हमारी जंग है भी या नहीं जो हम लड़ रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पर 1.2 बिलियन डॉलर्स अमेरिका के खर्च हो रहे हैं। अब तक 60 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका खर्च कर चुका है इस जंग में, जो कि यूएसए के टैक्स पेयर का पैसा है। तो वहां पर ये सवालात उठ रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका भी चाहता है डेफिनेटली कि अब इस जंग से निकला जाए, ट्रॉफी लिफ्ट करके निकला जाए। और ईरान जो कि जिसने 40 दिन तक रेजिस्ट किया, आज भी हमें रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान भी चाहता है कि वो इस जंग से निकले। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में डेफिनेटली पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि अल्लाह करे कि इसके नताइज बहुत अच्छे निकले, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कोशिशें कर रहा है इस सारे मामले को आगे बढ़ाने की, तो उम्मीद की जा सकती है कि वक्त लगे लेकिन जरूर कोई ना कोई हल निकले, कोई अच्छा नतीजा निकले। कोई अच्छा नतीजा इसलिए भी निकलना जरूरी है किरण क्योंकि दोनों ममालिक को ही अब फेस सेविंग की जरूरत है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक बहुत बड़ा हम ब्रेक थ्रू इसलिए कह सकते हैं क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों से कोई तलात नहीं थी और सब ये कहते थे कि ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आएगा तो जेडी वेंस जो है वो अमेरिका से उड़ान भरेंगे। अब ग्रीन सिग्नल आ गया और अब एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है। दोबारा से पूरी दुनिया की नजरें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर है। क्या कॉमेंट करेंगे? जी हाँ, दुरुस्त है ये कि पूरी दुनिया तजब्जब में थी कि क्या होगा अब, और पूरी दुनिया जाहिर है पहले ही मईशत के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मुसीबत में पड़ी हुई है। तो दुनिया को तो इस चीज़ था, और दुनिया एक तरफ तो देखती थी कि ईरान अपनी पोस्चरिंग क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो गड़ी में तोला गड़ी में माशा जो जवाबात आ रहे थे, तो उससे पूरी एक सरासमी सी फैली हुई थी। अब जो इराकी साहब जो तशरीफ ला रहे हैं, उसके पीछे हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो कि मुसलसल जारी रही, वो उसका शाखसाना है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने बिल्कुल अपनी डिप्लोमेसी को एक मयारी डिप्लोमेसी के तहत वो अफाल उसने रखा। और ये जॉन मीर शाइमर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से अहाता किया है कि एक तरफ मवाजना किया है उन्होंने कि ईरान के बयान देखें, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान देखें, और दूसरी तरफ अमेरिका के अकाबरीन खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखें। तो
तो उन्होंने कहा है कि एक तरफ डिप्लोमेसी नजर आती है और दूसरी तरफ से एग्रेशन नजर आता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहली बात तो ये है कि रेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की बाकी चीजों के अलावा एक ये भी फैक्टर रहा। बाकी तो जाहिर है माशी बातें हैं जिसमें कि अमेरिका में महंगाई और कसादबाजी और अमेरिका में जो प्रेशर पड़ रहा है लोगों को वो अपनी जगह। तीसरी इसमें चीज ये है कि जो एपेक है वहाँ, ये एक नई चीज मैंने दरियाफ्त की, मेरा ख्याल है बाकी भी कहीं जिक्र आया होगा, जो वहाँ इजरायली लॉबी है वो भी पहली मर्तबा कुछ थोड़ी बहुत प्रेशर में आई है। पहले कभी प्रेशर में इस तरह नहीं आई, क्योंकि वहाँ जो ग्रास रूट लेवल पे जो ओपिनियन चेंज हो रहे हैं अब लोगों के, कि पहले 2023 में लोग इसमें इसराइल की और जंग के फेवर में हुआ करते थे 60% के करीब, अब तकरीबन 30-37% के करीब, और इतनी रेटिंग भी गिर गई है। तो उसकी वजह से एपेक पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ा है। दूसरी तरफ एक और डायमेंशन इसका है, वो है इसराइल। इसराइल स्पॉइलर तो है बिल्कुल, और रहेगा भी हमेशा इस इलाके में, जब तक है वो स्पॉइलर रहेगा। और उसकी वजूहात हम आपके चैनल्स पर डिस्कस करते रहे हैं, जो उसके 1897 से लेके अब तक ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वक्त आपका मौजूद जो है, दुनिया जो हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि अब इसके बाद क्या होना है। खासतौर पर इराकी साहब तो तशरीफ ला रहे हैं। मैं इसराइल का बस चंद 5-6 सेकंड में तस्करा कर दूं कि इसराइल को भी इस दफा जितनी तकलीफ पहुंची है, और जिस तरीके से आयरन डोम उनके, और जिस तरीके से थॉड मिसाइल और जो उनके डिफेंस प्रोटेक्शन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिस तरीके से उसने नाकामी हुई, और तकरीबन एक खास परसेंटेज जो है सुपरसोनिक की मिसाइल उसने तबाही मचा दी है डिमोना में, अफजा में ये और बाकी उनकी पोर्ट सिटी में, और उसके तल अवीव में। वो अब भी वहाँ वो खंडरात मौजूद हैं। ईरान भी को भी इसराइल को भी टाइम चाहिए कि वो करे। और दूसरा, उनके मैन्युफैक्चरर ने व्हाइट हाउस में जब उनको बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी आप जल्दी जल्दी एयर डिफेंस सिस्टम आप तैयार करें, ये जो पैट्रियट है और बाकी थर्ड सिस्टम है, तो उन्होंने बताया कि इस पे तो टाइम लगेगा। तो इन तमाम चीजों का अहाता करें तो मुझे जो बात मैं कहना चाहता हूँ आखिरी सेंटेंस में, वो ये कहना चाहता हूँ कि अब आप देखेंगी कि चंद घंटों में, चंद आप हमारे साथ ही रहेगा। अफसार आलम साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफसार आलम साहब, ये कहिएगा कि एक तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिस खबर का इंतजार था 3 दिन के डेडलॉक के बाद ये खबर सामने आई है, ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ सकता है, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ सकता है। एक तो इसका आप बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरी बात ये कि अमेरिका और ईरान दोनों के लिए कितना अहम हो गया था ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना। देखिए, एक तो ये मेरा ख्याल है कि एक्साइटमेंट थोड़ी सी हमें कम रखनी चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात या निगोशिएशन जो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड इशू पे हैं, ये इसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बहुत लंबा अरसा चलती हैं ये चीज़ें। तो अभी ये किस स्टेज पे किस तरफ लेके जाएंगी और कैसे लेके जाएंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा जो वफ्द आया था उसमें अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस लीड कर रहा था और ईरान की तरफ से कालिबाफ थे। तो कालिबाफ अब नहीं आ रहे, तो एक स्टेप डाउन है ईरान की तरफ से। तो क्या अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेप डाउन होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये स्टेप डाउन है तो इसका मतलब क्या है डिप्लोमेटिकली, क्या चीजें दोबारा नए सिरे से शुरू होंगी, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नए सिरे से शुरू होंगे, बाकियों पे तो एग्रीमेंट हो चुका है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जरूर देखना पड़ेगा। और फिर दूसरा इसमें लेकिन एक और साइड ये है कि एक्साइटमेंट को कम रखने के लिए ही, एक्सपेक्टेशंस को कम रखने के लिए लोगों की, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन में है इस वक्त, तो उसको कम रखने के लिए हो सकता है कि ये दोबारा स्टेप डाउन जो किया है इस यहाँ से शुरू करें और फिर ये स्टेप अप कर जाएं, और ये फिर प्रेसिडेंशियल लेवल पे भी चली जाए, ये मीटिंग समिट हो जाए। ये मुमकिन है। मैं तो पॉसिबिलिटी की बात करूं तो, लेकिन इसलिए दोनों किस्म की पॉसिबिलिटी हैं। देखना ये है कि ये सीसॉ जो चल रहा है ये कहाँ जाके रुकता है और क्या नतीजा निकलता है। क्या दूसरा राउंड हतमी होगा या फिर तीसरा और चौथा भी होगा। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं जब चीजें स्लो होती हैं, और फिर बातें शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद के बंद होने पे बहुत ज्यादा लोगों को शिकायत हैं। तो ये सब चीजें जाहिर है ये साथ साथ ही चलेंगी। अगर हमने ये काम शुरू किया है मीडिएशन का, तो उसकी कुछ न कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने नर्व्स काबू में रखने चाहिए। ये नर्व्स की जंग है इस वक्त, और अमेरिका और ईरान जितने नर्व्स शो कर रहे हैं हमें भी शो करने चाहिए।
तभी बिल्कुल। कश्ती को किसी किनारे पे ले जा सकेंगे।